नमस्कार दोस्तों। क्या आप बड़े सपने देखते हैं? आमतौर पर जिन लोगों के सपने बड़े होते हैं वो बहुत बिजी रहते हैं। उनके पास रोज काम करने की लंबी लिस्ट होती है। उनके पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती है। लेकिन ऐसा करना क्या आपके गोल्स के लिए सही है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 18 मिनट्स बुक समरी शेयर कर रही हूँ, जिससे आप जानेंगे कि कैसे आप 18 मिनट का ब्रेक लेकर अपने आप को क्रिएटिव बना सकते हैं, कैसे आप एनर्जी फील कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 18 मिनट बुक समरी इन हिंदी। अगर आप हमेशा टायर्ड फील करेंगे तो आप में किसी काम को जल्दी खत्म करने की एनर्जी नहीं बचेगी और आप क्रिएटिव भी नहीं रह पाएंगे। इसके लिए आपको एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी जो सच में काम करती है। ये बुक आपको महत्वपूर्ण चीज़ों पर फोकस करना और अपने काम को कैसे करना है वो सिखाएगी। इस बुक में आप अपनी लाइफ को संगठित करना सीखेंगे और आप ये महसूस करेंगे कि कभी-कभी आपको रुककर अपने लाइफ की स्ट्रेटजी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए ताकि आप बेहतर बन सकें। इस बुक में 4 ऐसे एलिमेंट्स बताए गए हैं जिन पर आपको फोकस करना होगा। आपको हमेशा 4 एलिमेंट्स पर फोकस रखना है। पहला एलिमेंट है आपको अपनी ताकत के बारे में पता होना चाहिए और इसमें मास्टर बन जाने तक खुद को इम्प्रूव कीजिए। जब आप उस बात पर अपना फोकस रखते हैं जिसमें आप बेस्ट हैं, तो आपके जीवन के चांस ज़्यादा रहते हैं। आपके जीतने के चांस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा एलिमेंट है अपनी कमजोरियों से भागिए नहीं, बल्कि उसे अपनाइए। इस कमजोरी से फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको पता चलेगा कि आपको अपनी कमजोरियों से कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। तीसरा एलिमेंट, अगर आप में कुछ बात है तो सबसे यूनिक, सबसे अलग है, तो उसे चेंज कीजिए। दुनिया से अलग और डिफरेंट होना बड़ी बात होती है। जब आप वही करते हैं जिसे पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, तो आप इस प्रतियोगिता में शायद ही जीत पाएंगे। इसलिए आप में जो बात अलग है उसे एक एडवांटेज की तरह लीजिए और उसका फायदा उठाइए। चौथा एलिमेंट है अपनी लाइफ का पैशन ढूंढना। जब आप आने वाले साल की प्लानिंग शुरू करेंगे तो आप फोकस अपनी इच्छा पर रखें, न कि उन चीज़ों में जिससे आप पैसे बनाते हैं। आप पैशन की एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसे आप हमेशा कर सकें और उसे करने के लिए कुछ सोचना न पड़े। 18 मिनट्स बुक के कुछ महत्वपूर्ण अध्याय। आगे बढ़ने की होड़ को कम करना। अब हम सब अपनी गलतियों को मानने से डरते हैं। कुछ लोग किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो फुल स्पीड में काम करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से उन्हें जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन कभी-कभी रुककर, सांस लेकर और फिर अपने प्लान के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो आपको कुछ देर के लिए खुद को स्लो कर लेना चाहिए। अगर आप एक बहस या झगड़े में फंसे हैं और आपको लग रहा है कि शायद आप गलत साइड खड़े हैं, तो अपनी स्पीड को धीमा करके ध्यान से सोचिए। सोचना चाहिए कि आगे क्या कहना है, आपको कहाँ पहुँचना है। यदि हम अपने फैसले के बारे में बात करें तो हमें लगता है कि हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में है, पर आप गलत हैं। अक्सर किसी ट्रिगर पर जब आप बिना सोचे झट से रिएक्ट करते हैं, उसकी वजह से आप इन नतीजों पर पहुंचते हैं। आपको अपना फोकस बदलना होगा। लाइफ के ट्रिगर को, हमारे नतीजों को कंट्रोल करने के बजाय आपको खुद ही अपने नतीजों को कंट्रोल करना होगा। आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप ये सोच लेंगे कि आपको क्या नतीजा चाहिए। फिर आपको स्लो हो जाना है और वैसा रिएक्शन ढूंढना चाहिए जो गारंटी देगी कि आपने जैसा सोचा है वही नतीजा निकलेगा और आपको मनचाही सफलता मिलेगी। क्या करना है डिसाइड कीजिए। क्या आपको वो वक्त याद है जब आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम होते थे,
लेकिन आपको पता ही नहीं था कि स्टार्ट कहाँ से करना है। हम सभी को इससे गुजरना पड़ता है। हमें लगता है कि किसी काम को ज़्यादा करने से हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन हकीकत में ये ठीक इससे उल्टा है। अगर आपकी लिस्ट में करने के लिए 20 काम है, तो आप थक जाएंगे और हार्ड वर्क करने की बजाय आप बस रुक जाएंगे। हर साल आपका फोकस 5 चीज़ों पर होना चाहिए, जिसमें 3 गोल अपने काम के लिए और 2 अपनी पर्सनल लाइफ के लिए होंगे। इसलिए जब आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे, उसमें सिर्फ वो 5 चीज़ें लिखिए जिनमें आपका फोकस रहता है। अपना डेली रूटीन तैयार कीजिए। क्या आपको एक दिन में सब कुछ करने का टाइम मिल जाता है? बेशक नहीं। सब लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास टाइम की कमी है और यही प्रॉब्लम है। आपको एक रूटीन बनानी पड़ेगी। ये है 18 मिनट्स टेक्निक। सबसे पहले हर सुबह अपने टू डू लिस्ट के लिए प्लानिंग के लिए 5 मिनट निकालिए। याद रखिए, आपको वही लिखने हैं जो आपकी 5 कैटेगरी में फिट बैठते हों। फिर हर घंटे आपको 1 मिनट के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी चेक करनी है और देखना है कि आप कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे लास्ट स्टेप है हर रोज़ दिन के आखिर में 5 मिनट के लिए ये रिव्यू करना कि आपका दिन कैसे बीता। आप ये पूछ सकते हैं कि आपके दिन भर में आपने क्या सीखा, आपको कौन सी बात में इम्प्रूव करना है। दोस्तों, 18 मिनट बुक समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।